Hello everyone, let's revise IUPAC of different organic compounds of different functional groups as well as mixed IUPAC, polyfunctions, where you have different functional groups together. सबसे पहले मैंने सामने आपको एक टेबल रखा है, बनाया है टेबल. That is with respect to the name of the organic compound, the functional group, the prefix name, the suffix name and the IUPAC name. Now, what is this prefix and suffix name? And what is the IUPAC? आप लोग इसमें से बहुत सारा पार्ट फेमिलियर है, but just for the revision. For example, let us example of CN, cyanide. If cyanide, आपको पता होगा कोई भी चेन में जब हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं तो एक पेरेंट कंपाउंड होता है और एक सब्स्टिट्यूएंट होता है. तो जब साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ब्रांच की तरह, ब्रांच, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रीफिक्स नेम. ओके, मतलब पेरेंट में जब वो ब्रांच की तरह काम करेगा तब वो प्रीफिक्स नेम यूज़ करने का हमको साइनो. तो प्रीफिक्स नेम इज बेसिकली द ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट. तो सर ये सफिक्स और IUPAC क्या? सफिक्स कब यूज़ करोगे? सफिक्स तब यूज़ करना है व्हेन इट एक्ट एज अ पेरेंट चेन. मतलब आपका कंपाउंड पेरेंट चेन जब बिहेव कर रहा है तब उसके बाद में सफिक्स और IUPAC यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल मैंने अल्डिहाइड लिया है. नाउ अल्डिहाइड, इट्स प्रीफिक्स नेम इज फॉर्माइल व्हेन इट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इट्स सफिक्स नेम इज आल एंड इट्स IUPAC नेम इज अल्केनॉल. तो इस सफिक्स कब यूज़ करोगे? बराबर देखो. वी थिंक एवरीथिंग इज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, और अल्केन में हम लोग ALKANE लिखते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 है, उसमें से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया और उस हाइड्रोजन की जगह पे मैंने CHO डाल दिया, ठीक है, तो वो बन जाएगा CnH2n+1 CHO. तो वो अल्डिहाइड बन गया. तो हम लोग ने अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के CHO डाला तो वो अल्डिहाइड बन गया. ये सब लोगों को पता है बिकॉज अल्डिहाइड शेयर्स अ फॉर्मूला ऑफ RCHO, ठीक है ना. सो अगर उसका नेमिंग करना है तो आप अल्केन का E निकालो और उसकी जगह पे आल सब्स्टिट्यूट करो. मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एन अल्डिहाइड, सो इन केस ऑफ अल्डिहाइड अब अल्केन का E रिप्लेस करो और अल्डिहाइड का अल ले लो. देखो यहाँ पर बराबर देखना कैसा IUPAC ने किया है. वॉवल निकाल के एक वॉवल से स्टार्ट किया है. तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग नॉर्मली एक वॉवल से ही रिप्रेजेंट करते, AEIOU. सो यू रिमूव्ड E, दो वॉवल कभी भी साथ में नहीं हो सकते. सो द नेम विल बी अल्केनॉल, ठीक है ना. तो अल्केन यहाँ पर था RH, आपने H हटा दिया तो ये बन गया RCHO, CHO डाल दिया तो ये बन गया अल्केनॉल. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट डाउन CH3H तो ये मीथेन है. इफ़ आई राइट डाउन CH3H हटा के मैंने CHO डाल दिया तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन. 2 कार्बन का अल्केन कौन सा होता है? इथेन. इथेन का मैंने E किससे रिप्लेस करना है? आल से. इथेनॉल हो गया, ठीक है ना. सपोज यही अल्केनॉल में एक ब्रांच आ जाती है. फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल हम ऐसा बना लेते हैं CH3 CH CH3 CH2 CHO. तो ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है बिकॉज नाउ इट इज़ एन अल्डिहाइड. सो दिस विल हैव अ लोएस्ट प्रायोरिटी 1 2 3 4. लोएस्ट प्रायोरिटी हमेशा आप किसको दोगे? जिसका चेन है, जो पेरेंट बन गया है चेन का ओनर बन गया है, तो उसके फंक्शनल ग्रुप को, उसके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, मोर स्पेसिफिकली फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए. अब थर्ड पे आ गया मिथाइल ग्रुप. सो वी विल राइट डाउन फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 3 मिथाइल. नाउ कार्बन चेन कितने का? 4 का. 4 कार्बन का अल्केन इज ब्यूटेन. ब्यूटेन का E किससे रिप्लेस किया हम लोगों ने? आल से. तो ब्यूटेनॉल. कोई लिखेगा सर ब्यूटेन की जगह पे ब्यूटेन 1 आल लिखा, तो इनके सब अल्डिहाइड CHO का हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन में मिलता है, तो वो पोजीशन फिक्स्ड है ब्यूटेन 1 आल, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है. क्लियर है. बट रेस्ट ऑफ द अदर ग्रुप्स वेयर द फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा, येस यू नीड टू मेंशन इट. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अल्कोहल. वी नो दैट अल्कोहल हैज़ अ फॉर्मूला ऑफ ROH. ओके, सो अब अल्कोहल के अंदर क्या दिया है टेबल में? इफ यू सी प्रॉपर्ली, फंक्शनल ग्रुप OH है. व्हेन इट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट इट्स नेम विल बी हाइड्रोक्सी. बट जब वो ओनर बन जाएगा चेन का तो इट्स नेम विल बी अल्केनॉल. ऑल यूज़ करना है आपको सफिक्स, मतलब E रिप्लेस करना है. तो सफिक्स बेसिकली फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर एक वॉवल हटाना है आपको. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट डाउन CH3 CH2 OH, सिंपल एग्जाम्पल लिया. सो दिस इज इथाइल अल्कोहल, बट इसका IUPAC लिखना है
तो 2 कार्बन का चेन है, तो इथेन, ई रिप्लेस किया हम लोग ने किससे, ऑल से, तो इथेनॉल। अब कोई बोलेगा सर ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, OH को आपने लीस्ट नंबर दिया, तो व्हाई डोंट यू राइट डाउन इथेन 1 ऑल। तो इस एग्जांपल में चलता है 1 का जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका जो दूसरा आइसोमर बनेगा वो ऐसा होगा CH2 CH3, उसको फर्स्ट पोजीशन दोगे, मतलब कहीं से भी दो वो इथेन 1 ऑल ही होने वाला। लेकिन if I write down this example CH3 CH CH3 OH, now you are in this case 3 carbon longest carbon chain 1 2 3, और बराबर इस फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। इस फंक्शन ग्रुप में कोई कार्बन नहीं है, तो इसके लिए हमेशा इसके लिए लीस्ट पोजीशन आपको कार्बन चेन पे ढूंढना पड़ेगा। अगर इसमें कार्बन होता है, फॉर एग्जांपल एसिड क्लोराइड कार्बन है, एस्टर कार्बन आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन आ रहा है, अमाइड में कार्बन आ रहा है, अल्काइल साइनाइड कार्बन आ रहा है, अल्डिहाइड कार्बन है, कीटोन कार्बन है, क्लियर है। तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप विच हैज़ कार्बन इन इट। अल्कीन अल्काइन देखो उसके अंदर कार्बन है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होगा उसके कार्बन को लीस्ट नंबर देने का। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप जैसा अल्कोहल है, थायोल्स है, प्राइमरी अमाइन है, हैलो है, हैलोजन ग्रुप हो गया, योर नाइट्रो ग्रुप, ये सब के अंदर कार्बन नहीं होता। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, इसमें जो वो चेन से अटैच है उस चेन को लीस्ट पोजीशन देने आपको आना चाहिए। क्लियर है। सो इट डजंट हैव अ कार्बन। नाउ व्हाई आई एम नंबरिंग इट, पहले क्यों नहीं नंबर किया, अब क्यों कर रहे हैं सर नंबर? इसके अंदर रीज़न ये है बिकॉज इसका जब दूसरा आइसोमर बनेगा तो आप उसका ऐसा एक आइसोमर ऐसा बना सकते हैं CH3 CH2 OH। अब यहाँ बोलोगे आप सर OH जो आ रहा है वो 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पर OH सेकेंड पोजीशन पे, दे आर पोजीशन आइसोमर। सो अगर इसके लिए आपने सिर्फ नाम लिख दिया प्रोपेन, ई हटा के ऑल, और इसके लिए भी नाम लिख दिया प्रोपेन, ई रिप्लेस बाय ऑल, तो दोनों प्रोपेनॉल है, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। कोई भी कंफ्यूज होगा कि सर OH कौन सी पोजीशन पे, प्रोपेनॉल में तो 2 पोजीशन है जो वेरी करती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो वेन एवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर यू हैव टू डेफिनेटली नंबर दैट सब्स्टिट्यूट, ओके, विद द लोएस्ट नंबर। तो ये हो जाएगा प्रोपेन, इसका करेक्ट नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, और इसका करेक्ट नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल। क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल let's take an example of ketone. Now ketone has a functional group C double bond O, representation of R C और डैश से कर सकते हैं। अब कीटोन में ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो आपका हमेशा माइंड यही रहना चाहिए, दिस शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर एनी हाउ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक दिस एग्जाम्पल CH3 C double bond O CH2 CH2 CH3, ओके। अभी आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, से कीटोन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर आप राइट से नंबर करोगे 1 2 3 4, तो कार्बन ऑफ कीटोन गेट 4th पोजीशन, बट यू नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड द कार्बन ऑफ कीटोन गेट 2nd पोजीशन। सो ऑब्वियसली ये आपका अप्रोप्रिएट नंबरिंग हो जाएगा। टोटल 5 कार्बन का चेन है, तो इट विल बी कॉल्ड एज पेंटेन 2 ओन, ठीक है। इसमें मैंने ओन को 2nd पोजीशन दिया है क्योंकि ओन रिप्रेजेंट C डबल बॉन्ड, क्योंकि कीटोन में आप बराबर देखोगे तो इट इज़ अल्केन ओन, इसका प्रीफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप जो है वो ओन से रिप्रेजेंट होता है। तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन दोगे अगर इसका आइसोमर पॉसिबल है, तो इसका आइसोमर पॉसिबल है, हो सकता है। लेट्स ट्राई दिस। अगर मैंने इसका एक दूसरा फॉर्म बनाया लाइक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 1 2 3 4 5। अब यहाँ से नंबर करोगे आप 1 2 3rd पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से करोगे 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब फ्रॉम एनी साइड इज गेटिंग द 3rd पोजीशन। सो नाउ इस चेन को अब नंबर करना ज़रूरी हो गया दोनों को। क्यों? बिकॉज वही पेंटेन 2nd पोजीशन पे भी हो सकता है, 3rd पोजीशन पे भी हो सकता है, तो दे आर पोजिशनल आइसोमर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 ओन। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। द नेक्स्ट एग्जाम्पल okay, we'll take an example of ether. Ether is represented by R O R, ये कीटोन है, ether है, okay। अब ether का representation ही functional group ही COC होता है, that is the linkage, is the alkoxy group। अब ether में कैसा नेम देना? The ether has a IUPAC name of alkoxy alkane, where alkoxy goes to oxygen and अल्काइल, बट दिस अल्काइल इज अ लोअर अल्काइल विद रिस्पेक्ट टू दिस अल्केन। सो ये जो अल्केन रहेगा वो हायर अल्काइल होगा, मतलब इट विल बी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ कार्बन आइटम। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने ये इथर लिया CH3O CH3। अब दोनों भी मिथाइल है सर, इट इज़ डाईमिथाइल ईथर, इट्स कॉमन नेम इज डाईमिथाइल ईथर, यस।
बट सर ये तो कहीं पर भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट नहीं होगी, दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप सेम ही आ रहा है ना, नो प्रॉब्लम। सो अगर दोनों जगह पे सेम आ रहा है तो मेक वन एज एल्को ऑक्सी एंड वन एज अल्केन, तो ये एक कार्बन का अल्केन हो जाएगा मीथेन एल्को ऑक्सी। तो ब्रेक करो, अल्क रूट वर्ड, तो रूट वर्ड इज मीथ, ऑक्सी इज ऑक्सीजन, सो उसका नाम हो जाएगा मीथोऑक्सी। तो मीथ गोज फॉर द मिथाइल ग्रुप, तो मिथोऑक्सी मीथेन। लेकिन सपोज इफ आई राइट डाउन CH3 CH2O CH CH2 CH3 CH3, तो एक जगह पे इथाइल है, इफ यू सी प्रॉपर्ली, एक जगह पे सेक ब्यूटाइल है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है, कॉमन नेम में IUPAC में जाते हैं। सो द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी द पेरेंट, तो ऑफकोर्स आपको ये दिख रहा होगा कि दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो डेफिनेटली ये आपकी पेरेंट हो गई है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, बट सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज गोज विद द ऑक्सीजन। नाउ इफ यू सी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, दिस इज ईथ ऑक्सी, तो इथोऑक्सी कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे, वो फर्स्ट पे भी हो सकता था। क्लियर है, मतलब इसका आइसोमर पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर आपको नंबर देना ज़रूरी है, किसको, सब्स्टिट्यूएंट को, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा नंबर करते हैं। रिमेंबर दैट कि दिस सब्स्टिट्यूएंट इज एक्टिंग लाइक एन अल्काइल ग्रुप, एन अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट सेकेंड पोजीशन। अगर सपोज यहाँ पर इथाइल हो तो आप लिखते हैं 2 इथाइल ब्यूटेन, ईथर के लिए, अब ये ईथर है तो 2 इथोक्सी ब्यूटेन, कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो इट इज़ लाइक 2 इथोक्सी ब्यूटेन फॉर द 4 कार्बन एटम। क्लियर है। एक नाइट्राइल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ नाइट्राइल्स, साइनाइड। साइनाइड्स आर रिप्रेजेंट बाय RCN, अल्काइल साइनाइड, ओके, कॉमन नेम इज अल्काइल साइनाइड, या एसिड से भी उसके नेम निकाल सकते हैं। नाउ इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम गोज विद दिस अल्काइल एंड साइनाइड, तो मिथाइल साइनाइड, या तो ये एसिटिक एसिड से बन रहा है तो एसिटोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, बट वी आर इंटरेस्टेड इन IUPAC। तो IUPAC में इफ यू सी प्रॉपरली अबाउट अल्काइल साइनाइड्स, इट्स समवेयर हियर, साइनो इज अ सब्स्टिट्यूएंट, बट व्हेन इट एक्ट एज अ पेरेंट इट्स नेम इज अल्केन नाइट्राइल। सो अल्केन के लिए आप सारे कार्बन काउंट करो, इसमें 2 कार्बन, तो ये अल्केन है, और नाइट्राइल का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नाइट्राइल। सो अल्केन 2 कार्बन मतलब इट इज इथेन, इथेन नाइट्राइल। क्लियर है। सो यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अभी से एग्जांपल मैंने इसमें ब्रांच बना दी CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अभी देखो ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कार्बन जो है वो किधर पे है, वो भी टर्मिनल पे है, लाइक CHO, लाइक एसिड क्लोराइड COCl, लाइक एसिड अमाइड CONH2, तो इसको आपको फर्स्ट पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा। 2 पे मिथाइल हो गया तो उसका नाम हो गया 2 मिथाइल, 3 कार्बन हो गया तो मतलब प्रोपेन, ई आ जाएगा। क्यों ये आता है, बिकॉज नाइट्राइल जो फंक्शन ग्रुप है ये वॉवल से स्टार्ट नहीं होता, मैंने आपको बोला था कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 वॉवल, तो इट इज़ प्रोपेन नाइट्राइल, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। आपको बोलेगा सर इसको प्रोपेन 1 नाइट्राइल दे दो, ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। ये ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो टर्मिनल पे भी है और उसमें कार्बन भी है। क्लियर है ना। नाउ ये एग्जाम्पल देखो, RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को हम लोग IUPAC में अगर बराबर नोटिस करेंगे आप, तो एसिड क्लोराइड का IUPAC नेम विल बी अल्केनोविल, ओविल क्लोराइड, O इज़ अ वॉवल। तो आपको क्या करना है, अल्केन का E रिप्लेस करना है OIL क्लोराइड से। मतलब अगर मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो ये 2 कार्बन हो गया, तो इथेन, इथेन का E आप किससे रिप्लेस करेंगे, OYL क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है ना। इसमें ही वैसे भी अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, इसको फर्स्ट कार्बन लेना, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन इन द सिमिलर मैनर जो आपने अभी किया था एग्जाम्पल। ठीक है। So this was acid chloride. Now let us take an example of acid amide. Now acid amide has a formula of RC double bond ONH2. ये acid amide हो गया। तो acid amide में अगर आप नोटिस करोगे, if you see 5th molecule, substituent में it act as carbamoyl, but in case of
मेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ द पेरेंट चेन एक्ट एज अल्केना अमाइड, मतलब अल्केन का ई किससे रिप्लेस करना है आपको, अमाइड से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये ब्रांच हो गया, तो ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है बाई डिफॉल्ट 1 2 3, 2 पे आ गया मिथाइल, सो इट विल बी नेम्ड एज 2 मिथाइल। कितने कार्बन का चेन बचा है, 3, तो 3 विल बी प्रोपेन, ई हट जाएगा प्रोपेन का और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्रोपेना अमाइड। गॉट इट? Okay, let's take an example of ester. Ester is R C double bond O R dash. दो अल्काइल है, one alkyl attached to main C double bond O carbonyl group and one alkyl attached to oxygen. Now, respect to IUPAC, esters are named as, now this जो ये जो alkyl है ना attached to oxygen, it will always named as alkyl. ये हमेशा फर्स्ट इसी को ही लिखना है आपको। तो जो बाकी का पार्ट है उसको क्या नाम देंगे, बाकी के पार्ट के लिए यू राइट डाउन द नेम ऑफ अल्केन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ई रिप्लेस करो O8 से, तो इट बिकम्स अल्काइल अल्कैनोइड, पहले ये लिखने का फिर ये लिखने का। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन सिंपल एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो सर ये O से अटैच है तो ये मिथाइल हो गया। दो कार्बन का अल्केन इज इथेन, इथेन का ई किससे रिप्लेस करना है, OH, सिंपल, मिथाइल इथेनोइड, खत्म, दैट्स इट। अच्छा, सपोज इसमें ब्रांच लेते हैं हम लोग, थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, नहीं ये वाला एग्जाम्पल नहीं, वन मोर, CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब देखो आगे, या इसको CH2 CH3 इथाइल कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द इथाइल अटैच टू द ऑक्सीजन, तो पहले उसी का नाम लिख दिया, तो पहले हमने नाम लिख दिया इसका इथाइल, फिर इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन दिया बाय डिफॉल्ट, फंक्शनल ग्रुप का है देखो एस्टर के 1, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 होगा, 2 3 4, 3 पे आया मिथाइल, तो पहले हमेशा ये लिख देने का ये नेम, तो इथाइल लिख दिया, फिर उसके बाद में जो चेन है पेरेंट चेन उसमें से थर्ड कार्बन पे मिथाइल, तो -3 मिथाइल। नाउ उसके बाद कितना कार्बन बच गया, 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन इज ब्यूटेन, ई किससे रिप्लेस होगा, 8 ब्यूटानोएट। दिस इज अबाउट एस्टर। ओके, नाउ सेकेंडरी अमाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंडरी अमाइन से पहले प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन इज रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला RNH2 और उसको हम लोग नाम देते हैं अल्केना अमाइन, मतलब अल्केन का ई किससे रिप्लेस करना है आपको, अमाइन से। वो एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक CH3NH2 मीथेन, मीथेन का ई रिप्लेस किया अमाइन से, तो दिस विल बी कॉल्ड एज मीथेना अमाइन, ठीक है ना, मीथेना अमाइन। लेकिन सपोज इफ आई राइट डाउन CH3 CH NH2 CH3, नाउ यूर इन दिस केस इफ यू सी प्रॉपरली, NH2 एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास में कार्बन नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना चाहिए ताकि NH2 को लीस्ट पोजीशन मिले। सो 1 2 3, यहाँ से भी किया तो 1 2 3, सेकंड पे आ गया 3 कार्बन का चेन, तो अल्केन इज प्रोपेन। अमाइन कौन से पोजीशन पे, सेकंड, फर्स्ट पे भी हो सकता था, उसका आइसोमर बन सकता था, इसके लिए आपने पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी समझा, तो प्रोपेन 2 अमाइन इज द नेम। सपोज इसके अंदर इसका सेकेंडरी अमाइन पूछ लिया, सेकेंडरी अमाइन को आपको याद होगा, द फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी अमाइन इज RNHR, थोड़ा प्रॉब्लम, दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो सेम का पहले एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3NH CH3, ठीक है, जो पेरेंट होगा वो NH को लेके जाएगा एज अल्केना अमाइन। अब इसमें दोनों कार्बन सेम है, तो समझो एक को मैंने सब्स्टिट्यूएंट बनाया, एक को पेरेंट बनाया, द ओनर ऑफ अमाइन। सो ओनर ऑफ अमाइन इज ओनली 1 कार्बन एटम, तो दिस विल बी कॉल्ड एज मीथेना अमाइन, और द पेरेंट इज मिथाइल। बट मिथाइल किसको अटैच है, CH3 को अटैच है कि N को, तो आप बोलेंगे सर N को अटैच है, तो N मिथाइल, N मिथाइल, N रिप्रेजेंट द अटैचमेंट, ठीक है। अब इसको एग्जांपल्स को थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 NH C2H5, तो ये आपका पेरेंट हो गया, तो यही ओनर है इसका। लेकिन C2H5 आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट किस पे अटैच है, N पे, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, बट ये सब्स्टिट्यूएंट चेन का है, ये सब्स्टिट्यूएंट N का है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे N इथाइल, फिर इसमें से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, 3 की हो गई, 1 2 3, सेकेंड पे अमाइन है तो N इथाइल प्रोपैन 2 अमाइन, सेकेंड पोजिशन पे NH है, तो चेन इसी का ही हुआ, तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करी, ठीक है। सब उसमें टर्शरी अमाइन है, आपको याद होगा टर्शरी अमाइन इज गिवन बाय R3N। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3N
C2H5 CH2 CH2 CH3। अब ओनर कौन बनेगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो बना देते हैं इसको, ये ओनर बन गया। अब यहाँ पर CH3 N से अटैच है, C2H5 N से, दो है अलग अलग, एक इथाइल है मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आएगा तो N इथाइल N मिथाइल। अब बचा कितने कार्बन? 3 कार्बन का ओनर है, 3 कार्बन का ओनर क्या होता है? प्रोपैन। फर्स्ट पोजीशन पे है 2 3, क्योंकि ये 2 पे भी हो सकता था, तो फर्स्ट पे N अटैच है, तो प्रोपैन 1 अमाइन फॉर द टर्शियरी। क्लियर है? Okay, now let us take examples of polyfunctional organic compound. So polyfunctional organic compound का this is the order of preference. Now what is this order of preference? The order of preference is respect to the parent chain. For example, अगर COH और OH longest carbon chain पे है, तो parent कौन बनेगा? COH, और OH बन जाएगा substituent, like that. And remember, in presence of all these groups, alkyl, phenyl, nitro, halo, mercapto, alkoxy, ये हमेशा सब्सिट्यूएंट रहेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड और हैलोजन साथ में, तो डबल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन दो, हैलोजन को मत दो। क्लियर है? सो नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स एंड सॉल्व इट आउट। सबसे पहले एग्जांपल में ले रहा हूँ, एक एसिड बना रहा हूँ, CH3 CHOH CH2 COH कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज अ पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन OH का होगा कि COH का, तो प्रायोरिटी ऑर्डर से COH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द पेरेंट चेन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके फंक्शन ग्रुप पे कार्बन है, तो और वो भी टर्मिनल है, तो बाय डिफॉल्ट वो 1 ही होगा। 2 3 4, 3 पे OH है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इनके प्रीफिक्स नेम देखे थे। OH का प्रीफिक्स नेम था हाइड्रोक्सी, so it will be named as 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन, 4 कार्बन का अल्केन इज ब्यूटेन, और आपको याद होगा एसिड का सफिक्स क्या है? E इज रिप्लेस बाय OIC एसिड, तो ब्यूटानोइक एसिड। फिर से 1 डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज COH टर्मिनल पोजीशन पे रहेगा। ओके, लेट्स टेक अ सेकेंड एग्जांपल। नो, द सेकेंड एग्जांपल, लेट्स टेक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नाउ यू सी दिस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने एक साइनाइड का एग्जांपल दिया है, तो दिस साइनाइड देर इज OR ग्रुप, देर इज अ ब्रोमो ग्रुप। तो आपको पता होगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से साइनाइड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो पेरेंट चेन उसी का ही हुआ, और उसका कार्बन में फंक्शनल ग्रुप है, तो वो कार्बन 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 3 4 5 6। 4 पे ब्रोमो है, स्टार्ट्स विद B। 3 पे M, दिस इज मिथाइल ग्रुप, मिथाइल विथ ऑक्सीजन, दैट इज OR इज एल्कोऑक्सी, प्रीफिक्स नेम, सो इट बिकम्स मिथोऑक्सी। तो मिथोऑक्सी M से स्टार्ट होने वाला है, मिथोऑक्सी, एंड दिस इज ब्रोमो B से, सो इसका नाम हो जाएगा 4, अल्फाबेटिकली B कम फर्स्ट, 4 ब्रोमो, 3 मिथोऑक्सी, 6 कार्बन चेन इज अल्केन, तो अल्केन 6 कार्बन का हेक्सेन। आपको याद होगा हेक्सेन का E रखना है बिकॉज यू राइट डाउन नाइट्राइल। अगेन इसको फर्स्ट पोजीशन देने का जरूरत नहीं बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। ओके, थर्ड एग्जांपल, लेट्स टेक अ थर्ड एग्जांपल। Okay, now in this example we have a carboxylic acid as the main functional group। यहाँ पर एक carboxylic acid है, ये cyanide group है, OH alcoholic group है, there is a double bond here, there is a double bond here, तो you have to select the longest carbon chain। और
आप बराबर प्रायोरिटी देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन है. ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया. अब ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, दिस इज नथिंग बट विनाइल. ये फोर्थ पोजीशन पे 2 कार्बन इज इथाइल, हाइड्रोक्सी इज H, और साइनाइड जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइनो विथ C. तो अल्फाबेटिकली ABC, साइनाइड पहले आ जाएगा. सो इट विल बी नेम्ड एज 3 साइनो, then 4 ethyl, then 4 hydroxy, then 2 dash vinyl. 8 कार्बन का चेन, ऑक्ट, बट फिफ्थ पे डबल बॉन्ड, सो ऑक्ट 5 इन, बट ई का वॉवल आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विथ OIC एसिड. ऑक्ट 5 इनोइक एसिड. ठीक है. ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. द फोर्थ मॉलिक्यूल. द फोर्थ मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. तो आप इसको ऐसा नेम दे सकते हो विद रिस्पेक्ट टू 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंटेड 1 2 3 4 5 एज पेंटेन 1 2 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ये नेम दे सकते हो, या तो फिर यू कैन ऑल्सो राइट डाउन. अभी एक किसी को आप बना दो पेरेंट, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है. आपने इसको बना दिया तो 4 कार्बोऑक्सी, एक को सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, बाकी 2 ये चेन के एंड में अटैच है, तो 2 इट बिकम्स 4 कार्बोऑक्सी. क्लियर है. देन 7 कार्बन का चेन है तो हेप्टेन ई आएगा, बिकॉज यू विल राइट ऑन 1,7 डाइओइक एसिड. देखो डाइओइक एसिड में OIC एसिड तो ई रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ नंबर के बाद में या पहले एक वॉवल होना चाहिए एटलीस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए. 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और बिना वॉवल के भी नहीं चलेगा. अब जैसा ये एग्जाम्पल आ गया 5, तो इस 5th वाले एग्जाम्पल को हम लोग नेम कैसा कर सकते हैं? इट कैन बी नॉर्मली नेम्ड एज प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोअल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड है 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे. या तो एक को बना लो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5, तो एक को फॉर्माइल हो गया, तो 3 फॉर्माइल. 5 कार्बन का चेन है पेंटेन. ठीक है, पेंटेन का ई डालना पड़ेगा, बिकॉज आप डालोगे 1,5 डाई. हम लोग आल कब यूज करते हैं? अल्डिहाइड के लिए. डाई क्योंकि 2 CHO ग्रुप है फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे, आपने एक को सब्स्टिट्यूएंट बनाया, तो जब डाई डालोगे तो डाई वॉवल नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के पहले वॉवल होना चाहिए, तो आपने अल्केन का ई आल से हम लोग रिप्लेस करते रहे, डाई आ रहा है इसके लिए ई छोड़ दिया है. देयर शुड बी एटलीस्ट 1 वॉवल हियर. ठीक है ना. अब साइनो का एग्जाम्पल देखो. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो. साइनो के पास में खुद ही कार्बन एटम है फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6. यहाँ करोगे 1 2 3 4 5 होता है, तो 6 इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया. ये है मिथाइल साइनो, थर्ड पोजीशन पे है. क्लियर है. सो दिस विल बी कॉल्ड एज 3 साइनोमिथाइल. ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया. अभी 6 कार्बन का चेन है, हेक्सेन 1. क्लियर है. फर्स्ट पोजीशन पे 6 डाई नाइट्राइल, क्योंकि हेक्सेन नाइट्राइल होता है ये, तो हेक्सेन डाई नाइट्राइल. ओके, मॉलिक्यूल नंबर 7, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन COH 1 2 3 4 5. COH इज द फर्स्ट पोजीशन ही मिलेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी. 4 पे ऑक्सो है, तो जब कीटोन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो ऑक्सो बन जाता है, तो 4 ऑक्सो या कीटो भी लिख सकते हो. 5 कार्बन का चेन है पेंटानोइक एसिड. सी दिस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला COCl एल्कोक्सी, एंड ये है CHO अल्डिहाइडिक. तो अल्डिहाइडिक और COCl में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? एसिड क्लोराइड की होती है. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू COCl. देखिए अल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया इधर पे. उससे पहले आ जाएगी एसिड प्रायोरिटी, तो एसिड क्लोराइड इज COCl. ये मॉलिक्यूल देखिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है. इसमें COCl ग्रुप आ रहा है. COCl हैज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू एल्कोक्सी, एंड दिस इज द अल्डिहाइडिक CH डबल बॉन्ड हो. तो अब चेन तो COCl का ही होगा, जिसके फोर्थ पोजीशन पे एल्कोक्सी इथोऑक्सी आ रहा है, और फिफ्थ पोजीशन पे
CHO जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्माइल. सो 4-इथोऑक्सी, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, 4-इथोऑक्सी 5-फॉर्माइल ऑक्टेनोइल क्लोराइड, बिकॉज इट इज अल्केनोइल क्लोराइड. सो OIL क्लोराइड लिखना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. Molecule number 9. Molecule number 9 में if you see properly, that is COO are ester group, amino group, CONH2 amido group, phenyl, दो डबल बॉन्ड. तो एस्टर है, अमाइंस है, फिनाइल है, अमाइड है. तो सबसे पहले आना चाहिए एस्टर. सी प्रॉपर्ली द एस्टर. तो ये चेन एस्टर का हुआ. एस्टर का आपको याद होगा, एस्टर इज अल्काइल अल्कैनोएट. अल्काइल वो होता है जो ओ से अटैच होता है. तो पहले मैं इथाइल का नाम लिख देता हूँ बाई डिफॉल्ट. यहाँ पर पहले नाम आ जाएगा इथाइल, 2 कार्बन. अब पूरा कार्बन चेन में ये आपका फर्स्ट कार्बन होगा, ईस्टर का C, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8. बराबर देखना. थर्ड पे है अमीनो, फिफ्थ पे जो ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड O NH2. C डबल बॉन्ड O MH2 अमाइड की साइन है. लेकिन जब अमाइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, वेन एवर अमाइड एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बामोइल. तो दिस इज C से स्टार्ट होगा, कार्बामोइल. ये फिनाइल P से स्टार्ट होगा. तो अल्फाबेटिकली अमीनो पहले आना चाहिए. तो 3 अमीनो, 5 कार्बामोइल MOIL, 4 फिनाइल, 8 कार्बन का चेन है तो ऑक्ट. लेकिन 2 डबल बॉन्ड है. थर्ड पोजीशन पे एक है और एक 6 पे. तो ऑक्टा 3,6 डाई इन होना चाहिए. बट आपको याद होगा इट इज एस्टर इज अल्काइल अल्कैनोएट, O8 आना चाहिए. तो ई रिप्लेस किया हम लोग ने किससे, O8 से, डाई इनोएट. ठीक है. एंड द लास्ट एग्जाम्पल सी प्रॉपरली. पूरा साइक्लोहेक्सेन का चेन है जिसके ऊपर प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड करेगी. तो वो कार्बन जो चेन का है, रिंग का है, वो फर्स्ट हो जाएगा. फिर लोएस्ट सम रूल के हिसाब से आप राइट से नंबर करो क्योंकि लोएस्ट यहीं मिल रहा है, यहाँ कोई है नहीं. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6. सेकेंड पे अगेन CHO ग्रुप, फॉर्माइल F, हाइड्रोक्सी H, मरकैप्टो M. और 5 पे देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का चेन है. तो जो ब्रांच है, तो जो कार्बन मेन से अटैच होता है 1 होता है, 1, 2, 3. और 1 पे 2 है तो इट इज़ 1 इथाइल मिथाइल, 1 इथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन. तो ई से ये स्टार्ट हो रहा है, MHF. तो पहले हम लोग ये फिनिश कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली. पहले इसको लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा ई, इथाइल वाला. तो फिफ्थ पोजीशन पे. तो 5 डैश ब्रैकेट 1 इथाइल प्रोपाइल, कॉम्प्लेक्स नेम आ गया. फिर उसके बाद में द नेक्स्ट नेम विल बी फॉर्माइल. तो डैश 2 डैश फॉर्माइल. ओके. देन 3